अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर ही चुके हो तो शायद आपको ऑलरेडी पता होगा कि चाइना ने एक नया एआई बनाया है डीपसीक, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है और चैटजीपीटी को टक्कर भी दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या डीपसीक सच में चैटजीपीटी से बेहतर है? आज के वीडियो में हम दोनों एआई को एक चैलेंज देने वाले हैं क्रोम डायनो गेम को बनाने के लिए। देखना ये होगा कि कौन सा एआई इस चैलेंज को बेटर हैंडल करता है। बाय द वे, मैं एक भिखारी गेम डेव हूँ, तो मैं चैटजीपीटी का फ्री वर्जन का यूज करने वाला हूँ और डीपसीक वैसे भी कम्प्लीटली फ्री है। सबसे पहले थोड़ा गेम के मैकेनिक्स को समझ लेते हैं। गेम में एक डायनासोर दौड़ता है, दौड़ता तो नहीं है बल्कि बैकग्राउंड दाएं से बाएं की तरफ मूव होता है, जो एक रनिंग इल्यूजन क्रिएट करता है। और इस गेम में प्लेयर का बस एक ही काम है, वो है डायनासोर को जंप कराना। एंड इस गेम में दो टाइप का ऑब्स्टेकल है। एक है कैक्टस, इसको डॉज करने के लिए जंप करना पड़ता है, और एक ऑब्स्टेकल है बार्ड को डॉज करने के लिए जंप बटन को प्रेस करने से खुद को रोकना पड़ता है। अगर डायनो किसी भी ऑब्स्टेकल से टकरा जाएगा तो गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमने चैटजीपीटी को एक डायनासोर की इमेज जनरेट करने को बोला, पर पहली बात जो इमेज मिली वो आधी थी। फिर मैंने चैटजीपीटी को समझाया कि सुनो बच्चे, अगर अभी से जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे तो IAS नहीं बन पाओगे, तो बड़ा होकर मेरे जैसा नालायक यूट्यूबर बनना पड़ेगा। इसको सुनने के बाद चैटजीपीटी ने ये डायनासोर, ये बैकग्राउंड और ये ऑब्स्टेकल्स की इमेज जनरेट करके दिया। अब इस इमेज जनरेशन के मामले में डीपसीक थोड़ा सा पीछे रह गया है। डीपसीक से हम डायरेक्टली इमेजेस जनरेट नहीं कर सकते, तो हमने ये बैकग्राउंड एडोबी फायरफ्लाई से और ये डायनासोर और ऑब्स्टेकल्स गूगल जेमिनाई से जनरेट करवाया। तो गेम को हम यूनिटी गेम इंजन के अंदर बनाने वाले हैं, तो हम सबसे पहले यूनिटी के अंदर एक 2D प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। जैसा मैंने पहले ही बोला, गेम में डायनासोर नहीं बल्कि बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट्स दाएं से बाएं जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना चैटजीपीटी से पूछा कैसे बना है यूनिटी 2D ऐप में, और भाई ने स्टेप बाय स्टेप सब सिखा दिया। इसके बाद मैंने दो बैकग्राउंड इमेज साइड बाय साइड रख दिया और चैटजीपीटी के दिए हुए कोड को इन दो इमेजेस के साथ जोड़ दिया, और हमारा बैकग्राउंड एंडलेसली मूव हो रहा था। इसके बाद मैंने सेम वर्ड बाय वर्ड इंस्ट्रक्शन डीपसीक को भी दिए और डीपसीक ने भी ये काम सक्सेसफुली कर दिया। इसके बाद हमको डायनासोर के जंप फीचर को ऐड करना था, तो हम डीपसीक से हेल्प मांगे और डीपसीक ने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस कोड के साथ मुझे समझा दिया, और मैं डीपसीक के बात को फॉलो करते हुए सबसे पहले डायनासोर के इमेज को ग्राउंड के ऊपर रखा, देन एक जंप बटन को ऐड किया एंड एट लास्ट डीपसीक के दिए हुए कोड को इस इमेज के साथ अटैच कर दिया। अब डायनासोर को जंप कराया जा सकता था, पर चैटजीपीटी ने भी इस काम को बहुत इजीली कर दिया। अब ऑब्स्टेकल्स ऐड करने की बारी आई। मैंने डीपसीक और चैटजीपीटी दोनों को सेम प्रॉम्प्ट दी, दोनों ने कोड दिया, पर ऑब्स्टेकल्स रैंडम ऊंचाई पे स्पॉन हो रहे थे, जबकि मैंने क्लियरली बोला था कि ऊंचाई मैं खुद डिसाइड करूंगा। फिर मुझे दोबारा समझाना पड़ा, तब जाके दोनों एआई सुधरे। अब हम खुद से डिसाइड कर सकते थे कि कितने ऊंचाई से ऑब्स्टेकल को आना चाहिए। एक टाइप का ऑब्स्टेकल तो हो गया, अब सेकंड टाइप को भी ऐड करना था, जो हेड के ऊपर से आएगा। तो मैंने चैटजीपीटी और डीपसीक से बोला, पर दोनों ने सेम गलती किया। ऑब्स्टेकल स्पॉन तो हो रहे थे, पर एकदम सेम हाइट पे, जो गेम के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं था। फिर मैंने थोड़ा बहुत समझाया कि दोनों ऑब्स्टेकल्स अलग अलग हाइट पे होना चाहिए। फाइनली एआई सुधरे और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद हमने एआई की मदद से एक एंड स्क्रीन ऐड की, जो प्लेयर ऑब्स्टेकल से टकराएगा तब शो होगी, ताकि गेम रीस्टार्ट हो सके। और बस गेम कंप्लीट हो चुका है। अब बड़ी बात, कौन सा एआई बेटर है? मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कोई भी एक एआई यूज कर लो, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, और टाइम इज इक्वल टू मनी। तो एआई यूज करो और इलोन मस्क बनो। अगर ये वीडियो पसंद आए हो, एक लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।